आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डेडपूल और वोल्वरिन मूवी का। हाँ, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया हूँ, पर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा इस मूवी को देखकर क्या एक्सपीरियंस रहा वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मूवी की स्टोरी डेडपूल से शुरू होती है, जो अब एवेंजर्स का हिस्सा बनना चाहता है, पर एवेंजर्स वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिससे वो अब एक कार बेचने वाली कंपनी में काम करता है। मतलब आप कह सकते हो कि इसकी जिंदगी पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है, जिसमें वो सब कुछ खो चुका है, खास करके अपना प्यार वेनेसा। फिर डेडपूल को टीवी वाले पकड़ लेते हैं, जिसमें टीवी वाले कुछ ऐसा करने वाले जिससे डेडपूल को वोल्वरिन की जरूरत पड़ जाती है और डेडपूल अब वोल्वरिन को अलग अलग डायमेंशन में ढूंढने निकल पड़ता है। फिर कैसे इन सब में विलन की एंट्री होती है और क्या कुछ इस मूवी में हो जाता है वही आपको देखना है। बात करें डायरेक्शन की, तो मैं एक बात आपको सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मूवी को आप जिस चीज के लिए देखने जाने वाले हो, यानी डेडपूल का बिंदास अंदाज और बड़ बोलेपन और वोल्वरिन की वजह से, तो दोनों चीज आपको इस मूवी में भरपूर मिलेगी और वो आपको पूरा पूरा मजा देगी। और अगर आप मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीद करके बैठे हो, खास करके मूवी की स्टोरी से, तो वो आपको अच्छी देखने को मिलती है, पर उससे फ्यूचर में कुछ कनेक्ट होगा या वो उम्मीद से ज्यादा बेहतर थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मूवी की स्टार्टिंग में जिस तरह से डेडपूल को दिखाया है, जिसमें उसका दिल टूटा रवैया देखने को मिलता है, जो कुछ लोगों को थोड़ा धीमा लगता है, या आप कह सकते हैं उसमें वो एनर्जी नहीं रहती। अब इसकी वजह डेडपूल खुद है, क्योंकि वो एक बड़बोला कैरेक्टर है जिसको लोग ऐसे नहीं देख सकते। अब मूवी में टीवी की एंट्री होने के बाद जो रायता फैला हुआ दिखाई देता है, वो बहुत ही शानदार है। उसी में विलन की एंट्री भी हो जाती है, चार्ल्स ज़ेवियर की बहन कसांड्रा नोवा की। अब विलन को जो चाहिए वो आप समझ सकते हैं, पर उनको इनसे ही क्यों चाहिए वो समझाना थोड़ा अजीब है। अब मूवी में विलन में एक नेगेटिव बात देखने को मिलती है जो फट से आती है, तो वो इम्पैक्ट जो विलन का होना चाहिए वो थोड़ा मिसिंग रहता है। उसकी वजह विलन को बिना सेटअप किए दिखाना हो सकता है। अब हो सकता है कि मार्वल वालों ने सोचा कि चार्ल्स की तरह ये भी है, तो इसको ज्यादा दिखाना काम बेकार कर सकता है। खैर वो तो सोच की बात है, पर मुझे जो लगा वो मैंने आपको बोल दिया। अब इस मूवी में क्लाइमेक्स से पहले और क्लाइमेक्स तक का सफर काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब जो बहुत ज्यादा कड़क है, क्योंकि जिस चीज को इस मूवी में दिखाया है वो मैं उम्मीद करके नहीं बैठा था, और वो सीन मेरे लिए काफी ज्यादा काम किए थे। अब आपको ऐसा समझाना थोड़ा टेढ़ा है, पर आप समझ जाओगे। बाकी क्लाइमेक्स जैसा होना चाहिए था वैसा ही, यानी दो हीरो वाली फिल्म में दोनों का होना जरूरी है, जो एक पल के लिए इमोशनल कर देता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो होता है वो दिल खुश कर देता है। ऐसा समझ लीजिए वो सीन पठान की ट्रेन जितना दमदार था। जब सलमान भाई की एंट्री होती है तो ये तो हो गई मूवी के ऊपर ऊपर की बात। अब मूवी का एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया था, जिसमें जो डेडपूल वाले जोक्स है उनकी हिंदी डब्ड है, और जिस तरह से उसमें रेफरेंस देकर बहुत सी चीजों की धज्जियां उड़ाई है, वो टोटली आपको एंटरटेनर देने वाली है। सच में आप हंस हंस कर थकने वाले हो, जिसमें बहुत सारे डबल मीनिंग जोक्स है। मतलब मार्वल वालों ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही मूवी में कुछ जोक्स में रेफरेंस भी है जो मार्वल की करंट दशा को दर्शाते हैं। जो लोग मार्वल को फॉलो करते हुए आए हैं वही उनको समझ पाएंगे। साथ ही मूवी में बहुत सारे कैमियोज है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर मार्वल की वही पुरानी मूवीज वाले हैं, जिनको मार्वल के डाई हार्ड फैन या जिन्होंने मार्वल की सारी मूवीज देखी वही जान पाएंगे। अब मूवी के एक्शन की बात करते हैं, जिसमें मूवी की स्टार्टिंग ही आपको एक एक्शन सीन से शुरू होती हुई दिखाई देती है, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया थी। मतलब स्टार्टिंग में आपको ऐसा माल देखने को मिल जाए तो आपकी उम्मीद और बढ़ जाती है। अब इस मूवी में बहुत सारे एक्शन सीन है, जिसमें डेडपूल और वोल्वरिन का कार वाला सीन है वो भी काफी ज्यादा खूंखार था। साथ ही क्लाइमेक्स वाला सीन, जिसमें इतने सारे सुपर हीरो एक साथ थे, जो आपको सिविल वॉर जैसे लग सकते हैं। दोनों तरफ से कड़ा मुकाबला, हर एक सुपर हीरो को देखना ही पैसा वसूल कर देता है। अब इस मूवी को मैं वोल्वरिन के लिए देखने गया था, क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर से अलग ही लगा हुआ है और मैंने इसकी हर एक मूवी को देखा है, तो अपने हीरो को वापस इतने टाइम बाद देखना किसी भी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं था। अब ये बंदा अपनी पिछली मूवीज के दर्द को अभी भी भुला नहीं पाया। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी मार्वल वालों ने कैसे इस कैरेक्टर की फीलिंग्स को आज भी वैसा का वैसा ही जिंदा रखा है, मतलब दुख दर्द पीड़ा। और यही बात मुझे वोल्वरिन से जोड़ देती है, मतलब इस बंदे को मैं फील कर पाता हूँ। तो ओवर मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, खास करके इन दोनों कैरेक्टर्स को देखने में। साथ ही मूवी की कॉमेडी हर एक इंसान के लिए काम कर जाएगी, जिस पर आप बहुत हंसने वाले हो, बस उन लोगों को छोड़कर जो समझ ना पाए। बाकी एक्शन बहुत शानदार है, ब्रूटल भी है, जो आप मार्वल की मूवीज से उम्मीद नहीं करते, उतना ज्यादा खून खराब। साथ ही मूवी का क्लाइमेक्स जो एक प्योर सुपर हीरो मूवी बनाता है इससे, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे से कोई मार्वल का कमबैक करवा सकता था। डेफिनेटली ये मूवी ने मार्वल का कमबैक करवा दिया, जिसको लेकर मूवी में एक डायलॉग भी है कि एंड गेम के बाद उनको 2 मूवीज के बाद रुक जाना चाहिए था, पर रायता फैलता गया और मूवी स्पीडती गई। खैर अब कमबैक हो गया है। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा बढ़िया है, और मुझे नहीं लगता कि मार्वल वालों ने इसके वीएफएक्स या किसी भी सेगमेंट में कम खर्चा किया है। और मार्वल वाले अच्छे से जानते थे कि वो किस चिड़िया पे हाथ रख रहे हैं जो उड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये एक तरह से करो या मरो वाला फैसला ही था मार्वल के लिए। बाकी मूवी की स्टार्टिंग में ही आपको एक सॉन्ग सुनने को मिलता है, जो सीन्स के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया था। और भी सीन है जिसमें सॉन्ग्स है जो सुनने में काफी अच्छे थे। बाकी बीजीएम शानदार है। हिंदी डब कतई झेर है, मतलब हिंदी डब ने मूवी ने सभी हदें पार कर दी है, जिसमें हिंदी डायलॉग लिखने वाले राइटर को भी एक बड़ा श्रेय जाता है। तो ऑल ओवर मूवी मेरे लिए फन टू वॉच थी, और उतनी ही नॉस्टैल्जिया भी, जिसमें वोल्वरिन को वापस देखना एक सपने से कम नहीं था। साथ ही डेडपूल की वो बातें, वो हरकतें जो आपका मूड पूरी तरह से स्विंग कर देती है, और आप दोनों ही कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, जो देखने में काफी अच्छे थे। साथ ही मूवी का एक्शन बहुत अच्छा है, जिस तरह से सीन्स को कोरियोग्राफ किया है वो विजुअली काफी शानदार लगते हैं। तो ऑल ओवर मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट देने वाली है, और जैसा मैंने कहा कि जिस चीज के लिए आप मूवी देखने वाले हैं उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। तो मूवी पैसा वसूल है, तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। मूवी आप जरूर देखो, बस फैमिली को आप सोच समझ कर लेकर जाना। मूवी में बहुत सारे डबल मीनिंग
जोक्स है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 1K सब्सक्राइब करवा दो।